हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं 24 जुलाई को एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के, वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल योजना कब शुरू हुआ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका है तो प्रधानमंत्री कौशल योजना शुरू हुआ था जुलाई 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2015 में शुरू हुआ था। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। कौशल भारत मिशन 28 अगस्त 2014 को ये भी शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, रैयत वाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है, किस राज्य में शुरू हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में प्रारंभिक प्रयोग के तौर पर रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मिनरो द्वारा शुरू किया गया था। तो रैयत वाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और किसानों के बीच एक सीधा समझौता होता था। ठीक है, और थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, में जो है रैयत वाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और कुछ इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं यहाँ पे देख लेते हैं। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में सन 1772 में इजारेदारी प्रथा शुरू किया था। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अस्थायी बंदोबस्त, तो इसका शुरुआत किया था कॉर्नवालिस ने, और अस्थायी बंदोबस्त का फादर भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड कप विश्व कप 2022 अंडर-19 क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये थे यशधुल, और उप कप्तान अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा शेख रशीद। ठीक है, तो अंडर-19 विश्व कप से क्वेश्चंस बन रहे हैं। बात करेंगे विजेता कौन थे, तो विजेता भारत था और उप विजेता इंग्लैंड था। ठीक है, तो अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारत और उप विजेता इंग्लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने किया था। ठीक है, तो इसकी मेजबानी किया गया था कतर के द्वारा, और ये कौन सा 22वां संस्करण था, कब हुआ था 2022 में। ठीक है, और ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है अरब विश्व में होने वाला पहला विश्व कप था। चैंपियंस कौन था, तो अर्जेंटीना, तीसरा खिताब इसने जीता है फीफा वर्ल्ड कप का। रनर अप यानी सेकंड नंबर पे फ्रांस था, तीसरे नंबर की बात करें क्रोएशिया था, और चौथे स्थान पे मोरक्को था। सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाला कौन था, फ्रांस का किलियन एम्बापे था, इसने जो है 8 गोल स्कोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार एनजीटी के चेयरमैन कौन हैं, तो ये हैं न्यायमूर्ति आदर्श गोयल। कब की बात हो रही है, 2021 की। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी। ठीक है, अधिनियम का गठन कब किया गया था, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंचनजंगा कौन से हिमालय का भाग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो ये पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है, और कंचनजंगा जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 28,169 फीट यानी 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। ये जो है सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील यानी 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। आधुनिक नृत्य जो है उसके पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये थे उदय शंकर। ठीक है, 1971 में भारत सरकार ने उन्हें अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, और जो लास्ट में आता है वो आता है पद्मश्री। ठीक है, 1962 में उन्हें भारत का संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसके सर्वोच्च पुरस्कार जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध किया था। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने भेरी घोष के जगह धम्म घोष अपना लिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है ये कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। इस पर जो है लिखा गया है इस युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी। धन के निकास का सिद्धांत कौन दिया था, और राष्ट्रीय आय का गणना का सिद्धांत भी दिया गया था किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है। कौन सी बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है। कई ऑप्शन आपको दिए गए थे, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा हल्दिया जो है ये पश्चिमी घाट का जो है बंदरगाह नहीं है, ये पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह है। ठीक है, तो कोचीन, मैंगलोर,
मोरमुगाओ, मुंबई, नाहवा सोवा पर जवाहरलाल नेहरू और कंडला बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित हैं। यहीं बात करें कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई और तूतीकोरन बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच लघु ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया गायक पंडित जसराज के नाम पे। ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक छोटा ग्रह है जिसका नाम प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज के नाम पे रखा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 141। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 141 अनुच्छेद। अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कई बाजार का गठन किया था, तो अगर कपड़ा बाजार का नाम पूछा जाए तो क्या नाम था? सराय अदल। और मंडी की बात करें तो मंडी में अनाज का व्यापार होता था। ठीक है। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित विभाग एवं अधिकारियों की नियुक्ति की। दीवानी रियासत यह आर्थिक अधीक्षक होता था, सहना ये मंडी बाजार अधीक्षक होता था, वरीद ए मुनिहर गुप्तचर होता था और नाजिर जो था ये माप तौल का अधिकारी था। एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड था। इसमें यूनिट दिया गया था और जो है क्वांटिटी दी गई थी। तो करंट का मैचिंग क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज का हो जाएगा वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा टेस्ला। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट होता है। इसे फैरेड भी कहते हैं और एफ से इसको निरूपित करते हैं। ठीक है। कुड डैश केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों का नृत्य का एक रूप है। तो ये जो है कुड है, ये जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ नृत्य देख लेते हैं। तो रावुफ और हिकत जम्मू कश्मीर के अन्य सबसे लोकप्रिय नृत्य हैं। गरबा, तिप्पनी, डांडिया और पथार गुजरात के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूप में हैं। और छाऊ, काठी, जात्रा, लामा और कीर्तन की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय नृत्य के रूप में हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच फेस्टिवल इज नोन एज बर्निंग? तो ऑप्शन में आपका क्या क्या था? ऑप्शन में था ओनम, पोंगल, बिहू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोंगल है, जो क्या है? फेस्टिवल नोन एज बर्निंग। बर्निंग के लिए फेस्टिवल जो है फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं था? जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें वयस्क मताधिकार था। ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य आपका जो है 51 में है और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है? तो विटामिन और मिनरल्स किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन और खनिज जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, सामान्य वृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं और कोशिकाओं और अंगों को अपना काम करने में मदद करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।